हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स वैदिक काल, यानी कि वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डे टू डे इसकी अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम वैदिक काल। स्टूडेंट्स, जो वैदिक काल था, वैदिक काल मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एक तो है पूर्व वैदिक काल, सेकंड है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड, पूर्व वैदिक काल के टाइम पीरियड क्या है 1500 टू 1000 BC एंड उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड क्या है 1000 टू 600 BC। ओके, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में रीड करेंगे किसके बारे में, पूर्व वैदिक काल के बारे में, जिसकी टाइम पीरियड कितनी थी 1500 टू 1000 BC। उत्तर वैदिक काल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज की वीडियो हमारे पूर्व वैदिक काल पे पूरी डिटेल में रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट रहता है कि वैदिक शब्द वेद से बना है, यानी कि ये जो वैदिक काल, वैदिक शब्द है, ये किस वर्ड से बना है, वेद से बना है, जिसका क्या मीनिंग होता है कि ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता आर्य लोगों की थी। आर्य लोग मध्य एशिया से आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। और ये जो स्टूडेंट्स, जो वैदिक काल की वैदिक सभ्यता थी, ये मोस्टली कहाँ से थी, आर्य लोगों की थी। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा, आर्य संस्कृति के बारे में, वो इसी से रिलेटेड है, आर्य लोगों की थी। और जो आर्य लोग थे वो कहाँ से थे, मध्य एशिया से आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ठीक है, हमारे पंजाब को अभी जैसे पंजाब के नेम से बना पंजाब, हमारे पंजाब को पहले सप्त सिंधु बोला जाता था। ठीक है, और आर्य शब्द का क्या मीनिंग था, आर्य शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ मीन्स सबसे उत्तम। नेक्स्ट है हमारा, अलग अलग लोगों ने आर्यों को अलग अलग नाम दिए। ठीक है, ये तो वैसे तो मानना था कि आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे, लेकिन हमारे अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इनके दिए। ठीक है, जैसे मैक्स मुलर ने क्या बोला, मैक्स मुलर का मानना था कि ये लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का क्या मानना था कि आयस पर्वत, यानी कि ये लोग यूरेशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये लोग आर्कटिक, यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या मानना था कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। गार्डन चाइल्ड ने माना था कि ये लोग दक्षिणी, यानी कि दक्षिण एरिया से आए हैं। ठीक है, और प्रोफेसर पेनका के अनुसार क्या था कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं। यानी कि सब ने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए थे इनके बारे में। ठीक है, बट ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से ही आए थे और सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा जानकारी के स्रोत। अब देखो, इस चैप्टर में वैदिक काल में हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट, हमें इसके बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफाइन है, बट क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने लगते हैं। बट क्या चीज़ हो जाती है, एग्जाम में सम टाइम डिटेल में पूछा जाता है। ये नहीं कह रही कि डिटेल में नहीं पूछा, डिटेल में पूछा जाता है, बट सम टाइम डिटेल में पढ़ने के चक्कर में स्टूडेंट्स अपने जो उन में टॉपिक की मेन चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो इसमें मैंने वही चीज़ आपको कुछ छोटी सी कोशिश की है कि ताकि मेन पॉइंट्स आप सबको पता चल सके, जिससे इजी हो जाएगा कि इस पीरियड के बारे में जानने के लिए कि क्या क्या था इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रहता है कि जानकारी के स्रोत। अब इसके जानकारी के स्रोत कैसे, एक साहित्यक है और पुरातात्विक है, दो तरह के स्रोत हैं। साहित्यक में आ जाता है लिटरेचर्स, यानी कि जो बुक्स, जो वेद मिले हमें उस टाइम पे। ठीक है, हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सारे इसके साहित्यक पार्ट में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा रहता है ऋग्वेद। ऋग्वेद तो आपको पता है स्टूडेंट, जैसे कि ये सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है। ठीक है, और इसके संकलन करता, यानी कि इसको लिखा किसने, कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी ने। ठीक है, और इस वेद में स्टूडेंट्स 10 मंडल होते हैं
और 1028 सूक्त है। सूक्त यानी कि मंत्र। क्लियर। अब प्रथम, पहला और 10वां मंडल जो है वो इस वेद में सबसे नया है। तीसरे मंडल में क्या चीज़ है? गायत्री मंत्र, जो हम स्कूलों में भी प्रेयर होती है, स्कूल्स में भी होती है, वैसे भी हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देव को समर्पित है। और गायत्री मंत्र जो है लिया कहाँ से गया है? ये इसके तीसरे मंडल यानी कि तृतीय मंडल ऋग्वेद के उसमें है। ठीक है। अब इसको लिखा किसने था? विश्वामित्र जी ने। ठीक है। नेक्स्ट रहता है 7वां मंडल में। अब 7वें मंडल में क्या चीज आ जाती है? दशराज युद्ध का उल्लेख है। अब क्या था कि 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये सारा उसी पे, ये जो युद्ध है सारा का सारा किसमें डिफाइन है? इसके 7वें मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका 9वें मंडल में क्या चीज आ जाती है कि सोम देवता का उल्लेख। क्लियर। अब जो इसमें 10वां मंडल है वो सबसे नया, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से टिप्स पे रेडी करने। ठीक है। नेक्स्ट रह जाता है हमारा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो थे पुरुष मुक्त सिर से बने हैं। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या चीज़ बनाया गया है? क्या चीज़ डिफाइन की है कि जो एक जाति वर्ण यानी कि वर्ण अलग अलग रखे गए, वो किसके अकॉर्डिंग थे कि उनका मानना था कि ये सारे के सारे जो वर्ण थे विष्णु भगवान के, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके सारा उनके अकॉर्डिंग ही सारे ये वर्ण 4 डिवाइड किए गए। जैसे उन्होंने माना कि जैसे उनके सिर से जो बने होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। उनका काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना। ठीक है। और ये ब्राह्मणों को ही परमिशन थी कि वो ये चारों वेदों को पढ़ पाए, खास करके ऋग्वेद को पढ़े। ठीक है। नेक्स्ट रह जाता है कि भुजाओं से बने, जो उनकी भुजाओं यानी कि बाजुओं से बने थे वो कौन होते हैं? क्षत्रिय। इनका काम क्या होता है कि रक्षा करना, यानी कि अगर कोई युद्ध हो जाता है या कुछ भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए लड़ेगा कौन या युद्ध कौन करेगा? क्षत्रिय। नेक्स्ट है पेट या उनके पट से जो बने होते हैं, थाई से जो बने होते हैं वो होते हैं वैश्य। वैश्यों का क्या काम होता है? सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। ठीक है। अब जो पैरों से बने होते थे वो होते थे शूद्र। इनका काम क्या था कि उपरोक्त वर्गों की सेवा करना, यानी कि ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं इनकी ही सेवा करना। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि उस टाइम पे ये जो लास्ट वाला वर्ण था इनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। कह लो कि अब ये जो जनरली सी बात है, आपको आप भी सोचिए, अब ये तीनों वर्णों को तो बहुत सारा अच्छा खासा इज्जत मिलती थी, सब कुछ था। अब इनको बेचारे को इनके अकॉर्डिंग नहीं मिलती थी। इनका काम सिर्फ यही था कि इनकी सेवा करना, बस और कुछ नहीं। ठीक है। एंड इनको वेदों को पढ़ने या सुनने की भी परमिशन नहीं थी। जहाँ पर वेद की जहाँ पर भी कोई वेद पढ़ रहा होता था ये वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रहता है कि ऋग्वेद में सिंधु नदी को क्या बोला गया? इंडस। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी को इंडस बोला गया। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे जो अच्छी नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती। और रावी नदी को क्या बोला गया? पुरुषनी। ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे आप ये चीज़ भी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट रह जाता है हमारा, नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का उल्लेख है वो कितनी बार आया? 36 टाइम। कितनी बार? 36 टाइम। अब ऋग्वेद हिंद आर्य भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। जो ऋग्वेद जो था हिंद आर्य भाषाओं का ये सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद में कुछ देवताओं के बारे में बताया गया। वो कौन कौन से? जैसे इंद्र, अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण, इनके बारे में मेन बताया कि इसके अलावा और भी कई देवता हैं। ठीक है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत वंश के राजा जो दिवोदास थे उन्होंने शंबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम से लगता है। ठीक है। ये दास शब्द जो है ये स्लेव लाइक नहीं है। दास जो होते थे उसके अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ शब्द किससे रिलेटेड है? दिवोदास के नाम से लगता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है।
नेक्स्ट है ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए हैं वे संभवत इस देश के मूलवासी थे। अब जो इस देश के मूलवासी यानी कि इस देश के जो रहने वाले परमानेंट लोग थे उनको दस्यु कहा गया। ठीक है। और आर्यों के जिस राजा ने उसे पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। और आर्यों के जिस जिस राजा ने यहाँ के रहने वाले मूल लोगों को या मूल वासियों को अगर किसी को पराजित किया तो उसको क्या बोला जाता था? त्रसदस्यु। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख है परंतु दास हत्या का नहीं। ऋग्वेद में जो दस्यु हत्या, दस्यु आपको पता है कि दस्यु किनको बोला गया? यहाँ के मूलवासी, इनकी हत्या का उल्लेख है लेकिन जो दास होते थे उनकी हत्या का नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला गया? पुरंदर। इंद्रदेव को क्या बोला गया? पुरंदर। अब पुरंदर जिसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है कि दुर्गों को तोड़ने वाला, दुर्ग यानी कि किले। ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। अब आर्य लोगों के ऑलमोस्ट 5 कबीले या जन होते थे जिनका समुदाय क्या बन जाता था? पंच जन कहलाता था। अब 5 कबीले, पंच मीन्स 5, जन का कबीले का जन, यानी कि 5 जन से क्या मतलब था कि 5 कबीले। ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो थे वो इंद्र हैं। उनके ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे प्रतापी देवता इंद्रदेव हैं जिसे पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है और इसे बादल का देवता माना गया है जो क्या देता है? वर्षा देता है। ये तो आज के टाइम में भी वैसे मानने वाली बात है, कुछ लोग आज भी ये चीज मानते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरा स्थान, अब पहला स्थान हो गया इंद्रदेव का, दूसरा स्थान किनका हो गया? अग्नि का। ठीक है। अब अग्नि की उपासना किस लिए की जाती है? अग्नि की उपासना ना केवल सिर्फ भारत में ही होती है बल्कि यह ईरान में भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड क्या आ जाता है? तीसरा स्थान किनका आता है? वरुण देव का, जो क्या है? जो जल या समुद्र का देवता होता है। और नेक्स्ट सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया। अब सोमदेव को क्या माना गया है? कि वनस्पतियों का अधिपति। ठीक है, ये चीज याद रखना। पहला स्थान किनका था? इंद्रदेव का, दूसरा अग्निदेव का, तीसरा वरुण देव का और सोमदेव जो थे उनको वनस्पतियों का अधिपति माना गया। ठीक है। नेक्स्ट रहता है स्टूडेंट्स हमारा मरुत जो थे वो आंधी के देवता थे। मरुत देव को किनके? आंधी के देवता। ठीक है, या वायुदेव कह सकते हैं आप इनको, वायुदेव भी वायुदेव माना जाता था इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा था ऋग्वेद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट हमारा वेद आ जाता है सामवेद। सामवेद में क्या है? संगीत का वेद था ये संगीत से रिलेटेड जितने भी सुर और ताल हर एक चीज आती है वो सारे कहाँ से लिए गए? सामवेद से लिए गए। अब स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि जो स्वर लगते हैं सारे गाम जितने भी स्वर है या छोटा आ बड़ा ई, ये सारे स्वरों का जो सर्वप्रथम प्रयोग बोलने के लिए खास करके गाने के लिए ये सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले कहाँ है? सामवेद से ही लिया गया। ठीक है, ये जो हमारे हिंदी की तो देवनागरी लिपि में आते हैं ना, ये छोटा बड़ा ये सारे, बट एक्चुअल में ये सारे क्या है? ये स्वर है, यानी कि ये जब भी कोई गाना गाया जाता है तो ये साउंड्स आती हैं, वो सारे कहाँ से लिए कि ये सारे के सारे डिफाइन किस में है? सामवेद में। नेक्स्ट आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या चीज है? यज्ञ की विधियों का वर्णन है, यानी कि ऋग्वेद में हमने क्या देखा था? ऋग्वेद में सारे के सारे जितने भी मंत्र हैं, मंत्र उच्चारण सारे के सारे किसमें है? ऋग्वेद में होते हैं। ठीक है। अब देखो यज्ञ यानी कि हवन किए जाते हैं, उस टाइम पे जो मंत्र बोले जाते हैं वो सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन वो यज्ञ या हवन किया कैसे जाना चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए, कब तक किया जाना चाहिए, ये सारे के सारे जो मेथड्स है, जो विधियां हैं, वो किस वेद में है? यजुर्वेद। ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्या रहता है कि गद्य और पद्य का वेद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? इसमें गद्य, गद्य कह सकते हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स। पद्य वो चीज होती है लाइक जैसे एज ए पोइट, जो पोइम्स होती हैं कविता के रूप में। ये सारा जो वेद है ये इसमें ही सारा डिफाइन किया हुआ।
ठीक है। कहीं कहीं कुछ पद्य है, यानी कि कहीं कहीं कुछ पोइम्स टाइप लिखा हुआ है, कहीं कहीं एज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये सारा ऐसे ही है वेद सारा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या क्या था, जितने भी जादू टोना वर्गीकरण ये सारे मंत्र ये सारी चीजें किसमें है, अथर्ववेद में बताएगी। इसे ब्रह्म वेद अर्थात श्रेष्ठ वेद कहा गया है स्टूडेंट्स, इसे ब्रह्म वेद कहा गया, यानी कि जितने भी वेद है ऊपर तीनों वेदों से ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ वेद माना गया है वो ये अथर्ववेद ही माना गया। ठीक है। अब इसके 6 वेदांग है, 6 अंग है इसके। जैसे क्या है, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया, कल्प के बारे में, ज्योतिषी के बारे में, व्याकरण के बारे में, छंद और निरुक्त, यानी कि ये सारी चीजें इसमें अच्छे से डिफाइन की हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको वेदों के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब इन वेदों से रिलेटेड ही कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, वो ये चीज़ है कि जैसे देखो हर एक वेद के कुछ उद्यता, उपवेद, उपनिषद और क्या थे, आरण्यक और आरण्यक होते। ठीक है। उदयता यानी कि इन वेदों को जो पढ़ते थे उनको क्या क्या बोला जाता था, इसी से ऐसे ही वेदों से रिलेटेड कुछ इसके उपवेद थे जिनके इनकी थोड़ी बहुत डिफाइंड थी, लिटिल बिट डिफाइंस होती थी। अब इनके उपनिषद भी थे और इनके आरण्यक भी थे। ठीक है। क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के उदयता को क्या बोलते हैं, होत्री। अब इसका उपवेद क्या आ जाता, आयुर्वेद। और क्या इसका उपनिषद क्या, कौशिक और ऐत्रेय था। ठीक है। और क्या आरण्यक इसका, कौशिक और ऐत्रेय, आरण्यक भी इसका यही था। यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उन ब्राह्मण को बोला जाता था होत्री ब्राह्मण। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं सामवेद। सामवेद के उदयता क्या थे, उद्गाता, उनको बोला जाता है उद्गाता। इसका उपवेद क्या आ जाता है, गंधर्व वेद है। और उपविषय क्या रहता है, केन और छांदोग्य रहता है। उसका अरण्य क्या है, जैमिनी और छांदोग्य। ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये उद्गाता क्या थे, अथर्वयु। अब इसके उपवेद को क्या बोलते हैं, धनुर्वेद। और उपनिषद क्या रहता है इसका, तैत्रीय और मैतम। और अरण्यक भी रहेगा तैत्रीय और शतपथ। ठीक है। थर्ववेद में क्या है, थर्ववेद के उदयता को बोलते हैं ब्रह्म। उपवेद इसका रहता है शिल्पवेद। उपविषय रहता है इसका मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। और इसका अरण्यक कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि एग्ज़ाम में आने के ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे लगे होंगे सारे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी नोट्स हैं ये साथ साथ रेडी करते जाया करिए। सम टाइम होता है हम ऐसे अगर देखते हैं तो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, बेटर होता है कि ये हम लिख के ज़रूर रख लें। ठीक है। इसी के और मैंने इसीलिए इसके पीडीएफ्स भी जो है वो टेलीग्राम चैनल में मैं अपने सेंड कर देती हूँ, जिसको भी चाहिए होते हैं वो वहाँ से जाके आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ जो बेनिफिट है क्लासेस का ये ईजिली पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं वैदिक पीरियड के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।